जय भीम साथियों। रोहित वेमुला हैदराबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी छात्र द्वारा लिखी आखिरी चिट्ठी समाज में फैले जातिवाद के मुंह पर एक करारा तमाचा है। रोहित का लिखा सुसाइड नोट किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर कर देने के लिए काफ़ी है। भारतीय समाज में एक दलित के साथ होने वाले पक्षपातपूर्ण रवैया किस हद तक किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकता है, वह रोहित वेमुला की खुदकुशी से सामने आता है। चिट्ठी में रोहित ने लिखा कि एक आदमी की कीमत उसकी तात्कालिक पहचान और नज़दीकी संभावना तक सीमित कर दी गई है। एक वोट तक आदमी महज एक आंकड़ा बनकर रह गया है। अब एक आदमी को उसके दिमाग से नहीं आंका जाता। साइंस फिक्शन लिखने की चाहत रखने वाला छात्र जब अपने सुसाइड नोट में हिला देने वाली पंक्तियाँ लिख जाता है तो लगता है कि शायद हमने एक अच्छे इंसान के साथ साथ भविष्य के एक युवा क्रांतिकारी लेखक को खो दिया है। और ये क्या विडंबना है कि सामाजिक अध्ययन में पीएचडी कर रहा रोहित वेमुला जाते जाते ये सिद्ध कर गया कि एक समाज के रूप में हम बुरी तरह से फेल हो गए हैं। 17 जनवरी 2016 को आत्महत्या करने वाले रोहित वेमुला ने आशा यानी अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का बैनर फांसी के फंदे के रूप में इस्तेमाल किया। उसी आशा का बैनर जिसका वो सदस्य था और जिसके चक्कर में उसे कॉलेज और हॉस्टल से निकाला गया था। जानिए इस विवाद की पूरी टाइमलाइन को। सबसे पहले रोहित और उसके आशा के साथियों का एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ विवाद हुआ, जो कि आरएसएस का एक संगठन है। एबीवीपी के एक सदस्य सुशील ने अपने आप को हॉस्पिटल में भर्ती करवा लिया, आशा के सदस्यों पर यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने सुशील की पिटाई की है। हालांकि बाद में पता चला कि उसके शरीर पर चोट की कोई निशान नहीं है जिससे सिद्ध हो सके कि उसकी पिटाई हुई है। इस सब के चलते आशा के 5 लोगों को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। उनमें वेमुला भी शामिल था, लेकिन दूसरी तरफ एबीवीपी के सदस्यों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। न केवल रोहित वेमुला व उनके अन्य साथियों को हॉस्टल से बाहर निकाला, बल्कि लाइब्रेरी, मेस जैसे कॉमन जगहों पर भी इन 5 के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कुछ दिनों तक इन 5 सदस्यों की हॉस्टल कैंपस के भीतर ही भूख हड़ताल चली और इसी के बीच रोहित ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद देश भर में रोहित वेमुला का सुसाइड नोट वायरल हो गया और विरोध प्रदर्शन होने लगे। पक्ष और विपक्ष बने। रोहित वेमुला के आखिरी शब्द मेरा जन्म घातक हादसा था। गुड मॉर्निंग। जब आप ये पत्र पढ़ रहे होंगे तो मैं आपके बीच नहीं रहूंगा। मेरे ऊपर गुस्सा ना हो आप। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों ने मेरा सच में बहुत ख्याल रखा है, प्यार किया है और मेरी हमेशा मदद की है। मेरी किसी से कोई भी शिकायत नहीं है। मुझे हमेशा से खुद से समस्या थी। मैं अपने शरीर और आत्मा के बीच बढ़ती दूरी को महसूस करता हूं और मैं एक शैतान बन गया हूं। मैं हमेशा से ही एक लेखक बनना चाहता था, कॉलर सेगन की तरह, लेकिन अंत में सिर्फ ये पत्र लिख पाया। मैं विज्ञान, तारों, प्रकृति से बहुत प्यार करता था, लेकिन इसके बाद मैंने लोगों से प्यार करना शुरू किया, बिना ये जाने कि लोगों ने प्रकृति से बहुत पहले ही तलाक ले लिया है। हमारी भावनाएं 2 दर्जे की हैं, हमारा प्रेम बनावटी है, हमारी मान्यताएं झूठी हैं, हमारी मौलिकता वैध है। बस कृत्रिम कला के जरिए ये बेहद कठिन हो गया है कि हम प्रेम करें और दुखी ना हो। इंसान की प्रयोगिता उसकी तत्कालीन पहचान तक सिमट कर रह गई है और उसे नजदीकी संभावना तक ही सीमित कर दिया गया है।
एक वोट तक। एक आदमी महज एक आंकड़ा बन गया है, महज एक वस्तु। आदमी को कभी भी उसके दिमाग के हिसाब से नहीं आंका गया। एक ऐसी चीज जो स्टार डस्ट बनी थी, हर क्षेत्र में, अध्ययन में, गलियों में, राजनीति में, मरने में और जीने में। मैं इस तरह का पत्र पहली बार लिख रहा हूं, पहली बार मैं आखिरी पत्र लिख रहा हूं। मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मेरी बातों का कोई मतलब नहीं निकले। मेरा जन्म एक घातक हादसा था। मैं अपने बचपन के अकेलेपन से कभी भी बाहर नहीं निकल सका, अपने बचपन के शुद्रपन से। हो सकता है कि मैं गलत हूं पूरी तरह से दुनिया को समझाने में, प्यार, दर्द, जीवन, मृत्यु को समझने में। इसकी कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा हड़बड़ी में था। जिंदगी शुरू करने के लिए ऐतिहासिक, इन सब के बीच कुछ लोगों के लिए जीवन एक अभिशाप था। इस समय मैं आहत नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं सिर्फ खाली हूं, अपने बारे में बिल्कुल उदासीन। ये दयनीय है और इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। लोग मुझे कायर कह सकते हैं, विद्यार्थी या पागल कह सकते हैं जब मैं चला जाऊं तो। लेकिन इस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं कि लोग मेरे जाने के बाद मुझे क्या कहेंगे। मैं मृत्यु के बाद कहानियों में विश्वास नहीं करता हूं, भूत और आत्माओं में विश्वास नहीं करता। अगर कुछ भी ऐसा है जिस पर मैं भरोसा करता हूं, वो है कि सितारों की सैर करूंगा, दूसरी दुनिया के बारे में जानूंगा। अगर आप जो इस पत्र को पढ़ रहे हैं मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं तो मुझे 7 महीने की फेलोशिप मिलनी है, 1,75,000 रुपए। कृपया इसे देखें और इसे मेरे परिवार को दिलवा दें। मुझे राम जी को भी 40,000 रुपए देने हैं। उसने कभी इस पैसे को वापस नहीं मांगा, लेकिन कृपया उसे ये जरूर फेलोशिप के पैसे में से दे दें। मेरे अंतिम संस्कार को शांतिपूर्वक होने दें। ऐसा व्यवहार करें जैसे मैं आया और चला गया। मेरे लिए आंसू नहीं बहाएं। इस बात को समझने की कोशिश करिए कि मैं जीने से ज्यादा मरने में खुश हूं। तारों की छांव से। उमा अन्ना, इस काम के लिए तुम्हारा कमरा चुनने के लिए माफी चाहता हूं। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन परिवार, माफी चाहता हूं। आप सबको निराश करने के लिए। आपने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं आपके बेहतर भविष्य की कामना करता हूं। एक और आखिरी बार, जय भीम। मैं औपचारिकताएं लिखना भूल गया। मेरी आत्महत्या के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। किसी ने मुझे इसके लिए उकसाया नहीं है, ना ही किसी कृत्य या शब्द से। ये मेरा फैसला है और इसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। मेरे दोस्तों और दुश्मनों को इसके लिए परेशान नहीं किया जाए जब मैं चला जाऊं तो।